हर हर महादेव, हर हर महादेव। एगो गांव में एगो सिसिया बहिन रहतारी। सिसिया बहिन बहुत दुखियारी रहतारी। ऐसे जे उनका कोनो संतान न रहे, बेटा बेटी कुछ न रहे, अकेले दोनों पति पत्नी बड़ा दुख से अपन जीवन बितावे लोग। लेकिन दोनों पति पत्नी जौन रहे, दोनों आदमी शिव गुरु के शिष्य रहे लोग। जहाँ भी शिव चर्चा होखे वहाँ वो शिव चर्चा में जाए लोग, शिव चर्चा करे लोग, सुने लोग, भगवान के भक्त रहे लोग। प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ में बहुत अच्छा से लीन होके भक्ति करे लोग, पूजा पाठ करे लोग। चारों ओरी देखा के सुना के डॉक्टर वैद्य ओझा गुरु सब से हार गए रहे लोग। कहीं भी वो लोग के कहीं आस ना बाचे रहे जब हमनी के बाल बच्चा हुई। साधु महात्मा से सबसे देखा चुकल रहे लोग। साधु महात्मा केहू देखले रहे तो कहले रहे जे तहनी के भाग में संतान सुख नहीं खे, संतान तहनी के ना हुई। लेकिन फिर भी बेचारा भगवान के भक्ति ना छोड़े लोग दोनों बेकत। वैसे ही वो लोग के दिन बीतत रहे। अब एक दिन शिष्या बहन के पति कहता रे जे हो हम चाहतानी जे अपना घरे शिव चर्चा करावल जाओ, भोज भाज करके खूब अच्छा से शिव चर्चा करावल जाओ। ऐसे जे हमनी के कोनो बाल बच्चा बाना जे बाल बच्चा के बियाह शादी हुई, कथा पूजा हुई तो में लोग के भोज खियावल जाई। दो लोग हमरा अपना द्वार पर हाथ धोई। यही से हम चाहतानी जे हमनियों के एक दिन शिव चर्चा करावल जाओ। पत्नी सुनली तो कहली अरे ई तो बड़ा खुशी के बात बा। अब कहले पति जे जा तू जाके गुरु भाई बहन लोग के एगो दिन देख के कह के आवो, उ लोग से डेट मांग के आवो जे कौन दिन खाली वालो, जौन दिन हमनियों के द्वार पर आके शिव चर्चा कर दे वो लोग। अब गईली जाके सब गुरु भाई बहन से कहली जे हमनी के सोचा तानी सन जे हमनियों के घरे तनी एक दिन शिव चर्चा कर देती लगिन। अब गुरु भाई बहन लोग सुन के बड़ा खुश भइल, कहलक लोग जे ठीक बा, ये तो खुशी के बात बा, हमनी के आके एक दिन रहो घरे शिव चर्चा कर दे हैं। अब वो लोग उनकरा के सुख के दिन दे देहल। दो तीन दिन के बादे सुख आवे वाला रहे। अब सुख जब आयल तो बड़ा अच्छा से अपन घर दुआर के साफ सुथरा कैले रही, सब भोज भाज के तैयारी कैले रही। सब गुरु भाई बहन लोग आके शिव चर्चा करे लागल। अभी एने अपन भोज भाज बनैले रही बड़ा सुंदर से, तस्मही पूरी तरकारी सब चीज पर प्रसादी सब बड़ा अच्छा से बनैले रही। शिव चर्चा भइल। चर्चा जितना देर के रहे उतना देर के भइल। चर्चा जब समाप्त भइल, आरती भइल, ओकरा बाद में शिष्या बहन कहतारी सब गुरु भाई गुरु दीदी लोग से जे पहले रउआ लगिन चल के हमरा घरे हम जौन जुड़ल मिलल बा, हम बड़ा श्रद्धा से बड़ा भाव से भोज बनैले बानी, रउआ लगिन खा ली। ओकरा बाद में रउआ लगिन प्रसादी लेके तब अपना घरे जाए। हम प्रसादी पहले ऐसे ना देनी हो जे रउआ लगिन प्रसादी ले लेम त अपना अपना घरे चल जाए। अभी बात सुनता लोग तो कहता लोग सब गुरु भाई बहन अरे तू ई का बात करता रू, तहारा घरे भला हमनी के कैसे खाएम सन, ई तो भगवान के चर्चा रल जे आके कर देनी हसन, हमनी के भला तहरा घर के अन्न कैसे खाएम। अभी बात सुन के शिष्या बहन कहतारी जे अरे गुरु भाई बहन रउआ सभे काहे ऐसे कहतानी, हम तो कोनो नीच जाति के भी नहीं खी जे रउआ लगिन हमरा घरे नहीं खी खा सकत, रउआ लगिन ई बात काहे कहतानी। अब कहता लोग सब गुरु भाई बहन जे तू नीच जाति के नहीं खू लेकिन तहरा कोनो संतान नहीं खे, तू बे औलाद बाड़ू, यही से हमनी के तहरा घरे नहीं सन खा सकत। पता ना तहरा घर के अन्न खा के हमनियों के संतान के ऊपर कोनो संकट आ जाए, कोनो विपदा आ जाए हमनी के ऊपर, हमनी के बाल बच्चा के ऊपर, यही से तहरा घर के अन्न हमनी नहीं सन खा सकत। अभी बात सुन के दोनों पति पत्नी बड़ा दुखित भइल लोग, बड़ा निहोरा कैलक लोग, कर जोड़लक लोग। वो लोग से कहलक लोग जे ऐसन कुछ ना होला दीदी, ऐसन कुछ ना होला भैया, रउआ लगिन हमरा घर के थोड़ा थोड़ा सा कम से कम प्रसादी ले ली। लेकिन कहता लोग जे ना हमनी के तो
अन्न तो दूर के बात बा, हमनी के तहरा घर के प्रसाद भी नहीं सन ले सकत। वो लोग के हाथ झाड़ के झटकार के वहां से सब गुरु भाई बहन लोग अपना अपना घरे चल गई। दोनों पति पत्नी बैठ के झंखे लागल लोग, बड़ा दुखित भइल लोग, आंख से आंसू गिरे लागल जे भगवान हमनी के कैसन बनैले बानी, जे आज एगो संतान के कारण हमनी के घरे खाना तो दूर लोग प्रसादियों खाए के तैयार नहीं थे। अब फिर पति कहले पत्नी से जे अब छोड़ा ये सब चिंता, ले चलो सारा प्रसादी और ये खाना के ले चल के केहू के माल जाल के डाल दिया। माल जाल के तो मुंह नहीं खे, वो लोग तो भला ना माना करी ना कुछ कही। अब लेके गई लोग, जाके लोग के टोला मोहल्ला में माल जाल के डालता लोग। तैसे माल जाल के मालिक आके कहे लगल लोग जे अरे तोहनी के अपन खाना हमनी के माल जाल के मत डालो लोगी, का पता जे हमनी के माल जाल के भी कुछ हो जाए। अभी बात जब दोनों पति पत्नी सुनता लोग तो उ लोग के साफ पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो लोग के लागे जे हे धरती माता फाटी, हमनी के रउआ अंदर समा जाए। इतना उ लोग के ज्यादा ठेस पहुंचली बात से, इतना दुखित निराश भइल लोग, इतना रोए लागल लोग जे आज भगवान के दुआरी हमनी के कितना बिगड़ले बानी सन, जे हमनी के खाना माल जाल के भी लोग नहीं के खाए देत। अब का कैलक लोग जे दोनों पति पत्नी कहले पति जे ठीक बा, ये माल जाल के त मालिक बा, ये लोग के ना खाए दी ना डाले दी खाना, ले चलो हमनी के जौन गांव के बाहर शिव मंदिर के लगे पीपर के पेड़ बा, वो पेड़ पर बहुत सारा चिड़ई चुरुंग बा, कौआ बा, सब लोग के ले चल के डाल दिया। उहे लोग प्रसादी के आई अन्न के खाई। अब दोनों आदमी का कैलक लोग जे सब खाना प्रसादी लेके गांव के बाहर एगो बड़ा सुंदर शिव मंदिर रहे, वही मंदिर में हमेशा शिव चर्चा होके भजन कीर्तन होके। अब ले गईलक लोग वहां एगो पीपर के पेड़ रहे, वो पेड़ पर बहुत सारा चिड़ई चुरुंग रहे। का कैलक लोग जे केरा के पत्ता काट के ले जाके वहां गाछ के नीचे बड़ा सुंदर से बिछावता लोग, ओकरा के धो के पता के ऊपर खाना सारा परोसता लोग। आंख से झरझर आंसू गिरता, भगवान से दया मांगता लोग जे हे प्रभु ई कौन दिन के हमनी के सजाए देले बानी, कितना हमनी के रउआ दुआरी बिगड़ले बानी सन जे आज हमनी के अन्न दाना हमनी हाथ के खाना, हमनी के हाथ के खाना एगो माल जाल के भी लोग नहीं के खाए देत। आ सारा खाना परोस के वहां से अपना घरे चलाए लोग। सारा चिड़ई चुरुंग वो पीपर के पेड़ पर के उतर के बड़ा अच्छा से प्रेम से सब प्रसादी खाना खाइल। ओकरा बाद में एगो कौवी कहीं से उड़त उड़त अली, बहुत दिन से वो भूखाइल रही। वो कौवी आके देखली जे कौन नेक आदमी इतना अच्छा से लागता जे हमनी खातिर चिड़ई चुरुंग खातिर ही खाना परोसले बा। जाके बेचारी बड़ा पेट भर के खाना खैली, उनकर हिया हरण जुड़ा गई, खा के कई दिन से भूखाइल रही। आ वो पूरी में से कुछ अपना चोंच में दाब के अपना कौआ अपना बच्चा खातिर लेके गईली जाके कौआ के दिली। कौआ बीमार रहले, कई दिन से उनको दाना पानी कुछ ना मिल रहे। कौआ आ बच्चा लोग खा के वो लोग के भी पेट भरल, बड़ा आशीर्वाद देलक लोग जे कौन ऐसा नेक आदमी हमनी खातिर इतना प्रेम से सारा बात कह के कौवी सुनैली। कौआ से खाना पानी सब खा के बड़ा वो लोग के सुकून मिलल, कई दिन से भूखाई रहे लोग। अब वो लोग के अब जाके वो लोग के पेट भरल। अब का भइल जे वो दिन से कौवी कहीं कहीं उड़े लगली, गांव में जाके उड़स तो लोग बात करत रहे गांव में जे देखा ना कैसे सोच लेली हो जे इनकरा हाथ के भला के वो खाना खाई, माल जाल भी इनकर खाना ना खैलक त आखिर ले जाके चिड़ई चुरुंग के डाले के पड़ल। उतना खाना व्यर्थ भइल, पता ना वो चिड़ई चुरुंग के भी मत कुछ हो जाए, वो चिड़ई चुरुंग भी मत बीमार हो जाए। एगो बांझ औरत के हाथ के खाना खा के बहुत सारा लोग वो औरत के बात करे कोसे। अभी बात सुन के वो कौवी ये बात जब सुनली तो उनकरा बड़ा अफसोस भइल, बड़ा बुझाई। उनकरा लगली मन में सोचे
जे अरे ई त एगो दुखियारी औरत खाना डलले बिया, जौना के खाना केहू नइखे खइले, ओकर खाना ई हमनी के खा के हिया हरण जुड़ा गई। अब जाके लगली पता लगावे जे ई भला कौन औरत हिय। अब घूमत घूमत एक दिन गईली त एगो आंगन में बैठ के दुनू पति पत्नी आपस में बात करत रहे लोग, जो हमनी के एगो संतान के कारण कितना लोग हीन समझता, कितना नीच समझता। अब उ समझ गईली जे इहे पति पत्नी ह जौन हमनी के इतना खाना प्रेम से डाल के हमनी के पेट भर ले बा। अब वहां से उड़त उड़त फिर गईली अपना कौआ के लगे, जाके अपना कौआ से सारा बात कह के सुनैली। कहली जे देखो कौआ, तू आज से बाल बच्चा लोग के ध्यान रखियो। हम जाए कैलाश पर्वत, जाके शिव जी से सारा दुख कहेम, शिव जी से जाके कहेम जे राउर एगो शिष्या बहुत दुखियारी बिया। कौआ के भी दया आइल, कहले जे ठीक बा तू जा। अब वहां से कौई उड़त उड़त कई दिन के बाद जाके कैलाश पर्वत पर पहुंचल बाड़ी। भगवान भोलेनाथ अपना तपस्या में लीन बानी। अभी जाके माता पार्वती के आगे गिरल बड़ी तले बेहोश हो गईल बड़ी। अब माता पार्वती जब देखत तानी जे एगो कौई यहाँ गिर गईल, अब माता पार्वती कौई के पानी उनी छिट के होश में लियानी। होश में जब अली तो पूछत तनी जा रे कौई, तू यहाँ का करे अइलू, तू इतना दूर भला कौना कष्ट से कौना दुख से आयल बारू। पहले कौई कहली जे हम सब बताएम हे माता, लेकिन रउआ हमरा के वचन दी जे हम रउआ से जौन मांगेम तौन रउआ हमरा के देम। अब माता पार्वती सोचनी जे ई तो एगो चिड़ई के जात बाड़ी, ई भाला मंगिए का हमरा से अपना दाना पानी के कुछ बात कहिए, दाना पानी के बंदोबस्त करे के कहिए। माता पार्वती उनकरा के वचन दे देनी। अब वो कहत तारी जे हे माता, धरती लोक पर एगो भोलेनाथ के शिष्या बाड़ी, बहुत बड़ा भक्त बाड़ी। दोनों पति पत्नी शिव के शिष्य बा लोग, लेकिन वो लोग बहुत दुखियारी बा लोग, बहुत लाचार बा लोग। एगो बाल बच्चा कारण वो लोग के समाज में गांव में बहुत निंदा होता। वो लोग के केहू इज्जत नहीं करत, वो लोग के बहुत अपमान होता। यही से हम वही लोग खातिर यहाँ बाल बच्चा के मांग करे खातिर हमें कैलाश पर्वत पर आईनी ह। अब माता कहनी जे ठीक बा, तू यहाँ बैठ इंतजार कर। भोलेनाथ के तपस्या से जब आंख खुलता तो हम बात करें। भोलेनाथ के तपस्या से जब ध्यान टूटल, तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहनी जे हे प्रभु, हमें कौई के वचन देले बानी जे धरती लोक पर एगो शिष्या बाड़ी, उनकरा कौनो औलाद नहीं के, हम उनकरा के उनकर गोद भरे के हम वचन दे चुकल बानी कौई से, रउआ उनकरा के संतान सुख देवे के हुई। अब भोलेनाथ कहतानी जे ठीक बा हम देखतानी। जब भोलेनाथ अंतर ध्यान होके देखतानी तब कहतानी माता पार्वती से जे उनकरा नसीब में संतान सुख नहीं खे, कोनो संतान नहीं खे उनकरा नसीब में। तब माता पार्वती कहतानी जे ठीक बा, अब तो हम वचन दे देले बानी, रउआ अगर उनकरा के संतान नहीं खी दे तो हम उनकरा कोख से जाके बेटी के जन्म ले। भोलेनाथ के डर हो गई। भोलेनाथ कहे लगनी जे अरे तू ई का बात कहतारू, अगर तू यहाँ से चल लेबू तो हमर रेख देख के करी, भांग धतुर के पीस के दी। भगवान के भोलेनाथ के बड़ा डर हो गई। उतने देर में तले कौई कहतारी जे हे भोलेनाथ, रउआ तो हमरा के बहुत बाल बच्चा देले बानी, अभी हम जब तक ले जियम तब तक ले हमरा बाल बच्चा होई। ऐसे जे हमने चिड़ई चुरुंग के जात बानी, हमने के एक बार में पता ना कितना बाल बच्चा होखेला, हमरा वही बाल बच्चा में से कुछ रउआ काट के और दुखियारी औरत के रउआ दे दी। जो वो मन करे तही गो रउआ उनकरा के बाल बच्चा दे दी। भोलेनाथ की बात सुन के कहनी जे हाँ ऐसन हो सकता। अब भोलेनाथ कहनी जे ठीक बा तू जा। अब कौई वहां से फिर उड़त उड़त चल गईली। रोज जाके उस शिष्या बहन के घर के अगल बगल में आंगन में चारों ओरी घूमस फिरस, सुनस जे कब खुशखबरी आई। अब कुछ दिन बीतल तले शिष्या बहन अपना पति से बात करत रही जे ए जी
हम माई बने वाला बानी, रउआ पापा बने वाला बानी। जब ई कौवी जास सिसिया बहिन के आंगन में, घर में दुआर दरवाजा पर सिसिया बहिन कुछ दाना पानी डाल देस, कौवी घूम घूम के खास आ इंतजार करस। अब जब सुनली जे ई सिसिया बहिन माई बने वाला बाड़ी, लगली आंगन में खूब झूम झूम के नाचे गावे, अपना मन से एकदम मगन हो गईली। लेकिन ई लोग के समझ में ना आवे जे ई चिड़ई ई तो एगो कौआ कौवी हई, ई काहे तरह झूमतारी नाचतारी, ई लोग के कुछ समझ में ना आइल। कुछ दिन बीतल तो बड़ा सुंदर एगो बेटा भइल, बड़ा खुश भइल लोग। दोनों पति पत्नी, गांव में भी लोग सुन के एकदम आश्चर्य हो गईल जे ओकरा के तो साधु संत लोग कहले रहल जे बाल बच्चा ना होई, लेकिन देखो कितना सुंदर बेटा भइल भगवान के कृपा से। बच्चा जब भइल तो महात्मा जी के बोलैलक लोग, वही महात्मा जी के जे बच्चा के तो थोड़ा कुंडली देख दी, जे कहीं एकरा कुंडली में कोनो दोष ग्रह नहीं खे। जब महात्मा जी वही तो कहलस लोग जे हे महात्मा जी, देखी ना रउए कहले रहनी जे हमनी के बाल बच्चा नहीं खे नसीब में, आ देखी भगवान के कृपा से दया से हमनी के बेटा भइल बा, बड़ा सुंदर बेटा भइल बा। थोड़ा एकर ग्रह नक्षत्र देख देती जे कोनो संकट उंकट तो नहीं खे बच्चा पर। अब वो महात्मा जी भी सुन के देख के आश्चर्य हो गईनी। वो बहुत बड़ा महात्मा जी रहनी, सब आग पाछ जानत रहनी। और फिर वो अपना तपस्या में लीन होके अंतर ध्यान होके देखत आनी तो सारा दृश्य लौक गई। अब वो दोनों पति पत्नी से कहनी महात्मा जी जे अरे ई तो सचमुच तहनी के नसीब में बाल बच्चा ना रहलो, ई तो अपन हिस्सा मार के एगो कौवी तहनी के अपन बाल बच्चा में से अपन हिस्सा मार के अपन हक मार के देले बाड़ी, तब तहनी के बाल बच्चा भइल बा, तभी बेटा तहनी के भइल बा। अभी बात उ लोग के सब चीज याद आवे लागल जे हाँ रोज एगो कौवी अंगना में आके घूमत रही है, नाचत रही है। जहिया सुनली जे हम माई बने वाला बानी, तहिया बहुत प्रेम से बहुत अच्छा से अंगना में झूमत रही, नाचत रही जैसे मोर नाचता। अब वो लोग के सब चीज समझ में आ गई जे वही कौवी के आशीर्वाद से ई बेटा भइल बा। महात्मा जी सब देख उख के चल गईनी। वो लोग अपना घरे शिव चर्चा रखलक, शिव चर्चा करैलक, भोज बनवैलक बड़ा प्रेम से। भोज बनल तो दोनों पति पत्नी कहलक लोग जे रउआ लोग थोड़ा देर इंतजार करें, पहले ही भोज वो पीपर के पेड़ तर ले जाके हमने चिड़ई चुरुंग के डाल के आवत आनी, तब रउआ लोग इनके भोज मिली खाए के। अब सब लोग खलबला गईली बात सुन के। सब लोग कहे लगल जे देखा ना हमनी के बैठा रही से ना, ई लोग पहले चिड़ई चुरुंग के ले जाई खाना डाले, ओकरा बाद में कानू हमनी के खियाई। चिड़ई चुरुंग के तो सब उबरल पुबरल ले जाके डालल जाला। ई लोग कहलक, दोनों पति पत्नी कहता लोग जे हाँ हमनी के पहले चिड़ई चुरुंग के ही खाना डाले, ओकरा बादे में रउआ लोग इनके मिली। रउआ लोग इन याद करी उहु दिन के बाद जहिया हमनी के कोनो संतान ना रहे, तहिया रउआ लगिन हमनी के घरे हाथ न धोनी, एगो प्रसादी तक ना लेनी। उहे चिड़ई चुरुंग हमनी के खाना और प्रसादी खैलक, आ वही प्रसादी के आशीर्वाद से, वो चिड़ई चुरुंग के आशीर्वाद से हमनी के आज ही बेटा भइल बा। तो रउआ लगिन से तो अच्छा वो चिड़ई चुरुंग बा, वो चिड़ई चुरुंग बा जेकरा जुबान नहीं खे, मुंह नहीं खे, ओकरा दिल में दया आइल तो हमनी खातिर जाके भगवान से लड़ गईली कौवी। तो हमनी खातिर उहे पूजनीय बा, पहले उहे लोग खाई, ओकरा बादे में रउआ लोगिन खाए आ चाहे चल जाए, हमनी के उसे कोनो परवाह नहीं के। अब लोग ई बात सुन के बड़ा शर्मिंदा भइल, अपन सर लोग झुका लेलक, कहलस जे हाँ तहनी के ठीक कहतारा लोगिन, ले जा लगिन पहले तहनी के अपना पूजनीय के अपना चिड़ई चुरुंग के पहले खिया के आओ, ओकरा बादे में हमनी के खाए। ले जाके चिड़ई चुरुंग के खाना पानी सब डाल के आई लोग, ओकरा बाद में सब लोग के भोज भाज बड़ा अच्छा से खियावल लोग। और वो लोगों कौवी के बहुत ज्यादा धन्यवाद दिलक, उनकरा के हमेशा जीवन भरला अपन पूजनीय मान के हमेशा चिड़ई चुरुंग के खाना खियला के बादे में वो लोग खाना पानी खाए पिए। भगवान भोलेनाथ के शिव गुरु के भी बहुत ज्यादा धन्यवाद दिलक लोग।